देखिए सवाल आपके सामने है, ये लाइन ये आपके पास चित्र किताब में ही सवाल के अंदर ही दिया है, तो आपको इसमें चित्र नहीं बनाना। इस चित्र में हमें जो बता रखा है उसने वो ए बी भुजा ए डी के बराबर बता रखी है और ए सी साइड ए ई के बराबर। भुजा को साइड कहते हैं, साइड बोल लेंगे, भुजा बोल लेंगे, समझ जाना कंफ्यूजन। उसके अलावा कोण बी ए डी, कौन सा बी ए डी, ये वाला, ये कोण बराबर बता रखा है ई ए सी, ई से बनना जो ए बनना सी का, और हमें बराबर करना है किसे, बी सी बराबर इन्हें मिलाओ तो डी आ जाएगी, यानी ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर। हमें तो त्रिभुज का चैप्टर है, तो हमें त्रिभुजों को सर्वांगसम करके ही सिद्ध करना है। तो हमें वो त्रिभुज ढूंढने पड़ेंगे जिसमें सर्वांगसम हो, जिसमें हम सीपीसीटी लगाएं। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बीसी भुजा कौन सी त्रिभुज में आ रही है, एबीसी में। क्यों बीसी भुजा किस में आ रही है, ए बी सी। दूसरी कौन सी भुजा, डी, डी कौन सी त्रिभुज में आ रही है, ए डी डी, है ना। और ए डी ई भुजा में हम देख रहे हैं इसकी ए डी भुजा ए बी सी त्रिभुज की ए बी भुजा के बराबर। दूसरी चीज हम देख रहे हैं इस त्रिभुज की ए ई भुजा त्रिभुज ए बी सी की ए सी भुजा के बराबर। अब एक कोण और मिल जाए तो हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमें ये अब कौन सा त्रिभुज बी ए सी का पूरा कोण कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। क्यों, और त्रिभुज ए ई डी का जो पूरा कोण हुआ, मैं डबल लगा देता हूँ, वो कोण ये हुआ, समझ जाना डबल से। अगर ये दोनों कोण मुझे बराबर मिल जाए तो ऐसे ऐसे लग जाएगी, क्योंकि इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज की एक भुजा इसकी इस भुजा के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। अगर मैंने दोनों को अलग बना के दिखाऊं, आपको वैसे दिमाग में बना लेना चाहिए था ये अलग, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ए बी सी, और एक ये वाला त्रिभुज अगर मैं अलग बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। ए डी ई, इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि ए बी बराबर है किसके, ए बी के, ए बी बराबर है किसके, ए डी के, और ए सी किसके बराबर है, ए के, ए सी भुजा किसके बराबर है, ए ई के। तो अगर बी ए सी और कोण मुझे बराबर मिल गया इस कोण के, तो एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा कोण में लग जाएगी। दो त्रिभुजों में दो कोण और उन्हें बनाने वाली भुजाएं संगत अगर आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम। और जैसे सर्वांगसम होंगे हम कहेंगे बाय सीपीसीटी तीसरी भुजा भी इसके बराबर। ठीक है, अब बराबर करने के लिए क्या करें, उसके लिए हम शुरू करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में करते हैं जो भी आपको अपनी तरफ से क्रियाविधि अपना। तो यही तो शुरुआत करो कि हमें क्या दे रखा था, क्योंकि हमें मालूम है कोण बी ए डी बराबर था किसके, कोण सी ए डी। क्यों दोनों बराबर है। ज्यामिति में जो भी चीज आप लिख रहे हो उसका कारण बताते हैं, ज्ञात है, सिद्ध करना है, बराबर त्रिभुज समभुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, रैखिक कोण 180 होते हैं, सब बातें लिखनी पड़ती हैं। क्योंकि आप पहली बार 9th में आए हो, सामने देखो बेटा, हाँ इधर उधर देखो, थोड़ा मुश्किल रहता है सवाल, तुम्हें लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो देखते रहो, थोड़ी देर में आने लगेगा। अगर मैं दोनों तरफ ये वाला कोण जोड़ लूं कैसा रहेगा, डी ए सी, कौन सा कोण, कोण डी ए सी, दोनों ओर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड। जैसे ही ऐड करेंगे बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर सी ए ई प्लस कोण डी ए सी। अब जरा देख लेना, बी ए डी प्लस डी ए सी कौन सा कोण बन गया, बी ए सी। इन दोनों को मिलाकर कौन सा कोण लिख सकते हैं हम, बी ए सी। और सी ए ई प्लस डी ए ई, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे इसको और इसको, तो कौन सा कोण बन गया, ई ए डी या डी ए ई। अब देखिए आप कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी ए डी। इसमें एक क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ए बी किसके बराबर है, ए डी के। जहां ए बी आ रहा है वहां लिखा मैंने ए डी, या फिर ऐसे देखो ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, और ए बी ए डी के बराबर है, ए डी के सामने कौन है, ई। तो जहां सी आएगा वहां कौन आना चाहिए, जहां सी आ रहा है वहां क्या लिखा मैंने, ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसके सामने कौन सा शीर्ष है, बी,
ये भुजा इसके बराबर है, इसके सामने कौन सा शीर्ष है? डी। तो जब त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो जहां पे हमने एबीसी में बी लिखा है वहां पर कौन सा बिंदु आना चाहिए? डी। तो जहां बी लिखा है वो कौन सा आ रहा है? इसमें ऐसा नहीं है कि एबीसी और डी या ई ए डी अपने आप में कुछ भी लिखोगे, आपको ये क्रम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। भुजाओं से भी आप संगतता निकाल सकते हो, कोणों से भी निकाल सकते हो। भुजाओं से वो कैसे निकालेंगे? ए बी ए डी के बराबर है, ए बी पहले के दो पहले, फिर ए सी किसके बराबर है? ए के पहला और तीसरा ए सी, तो यहाँ भी पहला और तीसरा ए। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कहानी है देखो फटाफट। या ए बी तो बराबर है किसके? ए डी के, क्यों है? उसके अलावा कोण बी ए सी बराबर है कोण डी ए ई के, क्यों? अरे याद कहाँ है? सिद्ध करा तुमने भी? सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर दिया। जो सिद्ध करा है उसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या सिद्ध किया है। ये भी एक तरीका रहता है, अलग सिद्ध किया है। उसके अलावा ए सी बराबर ए ई, क्यों? ये भी तो ज्ञात है, ए सी बराबर ए ई, ये भी तो आपको ज्ञात है। अब दो त्रिभुजों में हम लिख रहे हैं दो भुजाएं और दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण बराबर है, तो कौन सी पर में लग गई? अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी, कौन सी पर में से होगा? बिल्कुल ठीक, धीरे से बोलो, जोर से बोलो। ऐसे एस सर्वांगसम। और क्या होती है ऐसे सर्वांगसमता? दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो और उन्हें बनाने वाली भुजाएं भी बराबर हो एक दूसरे के संगतता में, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम। यानी तीन चीजों से अगर ये हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। जो सर्वांगसम हो गए तो बाकी के बचे हुए तीन भाग भी बराबर होंगे। और वो तीन भाग कौन से हैं? दो कोण है और एक भुजा है, यानी बीसी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से बीसी बराबर हो जाएगा किसके? और ये क्या लिखते हैं हम, क्यों होता है? सी की सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए इसके जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बचे हुए संगत भाग भी बराबर होंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? केवल बीसी बराबर सिद्ध करना है डी के, तो हमने बीसी को ही बराबर ले लिया किसके? डी। ये आपका सिद्ध। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। 7वां सवाल इसी का छोटा भाई है। अब जिसकी समझ में मुश्किल से आए उसके लिए बड़ा भाई हो जाएगा, वरना कौन सा भाई है? छोटा भाई। आसान है मतलब थोड़ा सा। क्या है भाई 7वां सवाल? सवाल में कह रहे हैं कि ए बी ए रेखाखंड है, बहरहाल जो भी इसने बात कही है। चित्र क्योंकि आपको बना बनाया दे दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे चित्र बना दें। ए बी बी, फिर इधर की तरफ एक भुजा गई पी डी, इधर की तरफ गई पी ई, और ए डी को इसने मिला दिया और पी बी को इसने मिला दिया। उसके अलावा ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है और ये डबल वाला कोण इस डबल के बराबर। याद है क्या क्या ज्ञात है आपको? ए बी रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। एक तो ये ज्ञात है ए पी बराबर पी बी, क्योंकि अगर मध्य बिंदु है तो दोनों भुजाएं आपस में कैसे हो जाएंगी? उसके अलावा एक कोण बता दिया बी ए डी बराबर ए बी ई, और दूसरा कोण बताया है ई पी ए बराबर है कोण डी पी। और हमें सिद्ध क्या करना है? दर्शाइए कि या सिद्ध करना है कि एक ही बात है? हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। फर्स्ट पार्ट में कोण डी ए पी बराबर नहीं सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के, और सेकंड पार्ट है ए डी बराबर। केवल इतना सा सवाल है और आप देखेंगे दोनों सवाल लगभग एक से ही हैं। यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है,
और ध्यान से हमें देखें कौन सी भुजा किसके बराबर लेनी है, AD किसके बराबर लेनी है, कहाँ है AD, AD, और ये क्या है B। AD कौन से त्रिभुज में आ रही है, APD में, और B कौन से त्रिभुज में आ रही है, BPD में। ठीक है, अलग बनाया, अगर मैं इसको अलग बना के दिखाऊँ आपको तो APD कुछ ऐसे बनेगा, और दूसरा है हमारा कौन सा, BP कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया आपका PB। इसमें अगर हम देखें कोण A जो है वो तो बराबर है किसके, कोण B, है ना, ये तो बता रखा है। BAD कहाँ है, ये P है, AP, तो BAD पूरा BAD, तो BA, अब इसने क्या कंफ्यूज हो रहा है, अलग अलग बनाते हैं, यहाँ से होगा BAD, यानी एक भुजा पे स्थित हम बिंदु लेते हैं। अब हमने छोटी भुजा बनाई तो ये वाली इसी भुजा का भाग है AB का, कौन, उस पर P स्थित है, तो जहाँ PAD लिखो चाहे BAD दोनों एक ही होते, तो PAD बराबर है किसके, PB के। और ये कौन सा कोण है, APD, APD पूरा कोण है ये वाला, और दूसरा कौन सा है, BPE, BPE ये पूरा। लेकिन हमें पूरा बराबर नहीं दे रखा, हमें तो खाली एक छोटा सा कोण बराबर दे रखा है, छोटा, और ये वाला कोण हम देख रहे हैं, अगर दोनों में जोड़ दे दोनों तरफ, तो ये कोण प्लस ये कोण पूरा ये कोण बन जाएगा, और ये कोण प्लस ये कोण पूरा ये कोण बन जाएगा, हमारा सवाल तुरंत हल हो जाएगा। ऊपर ये सारा काम किसमें करते हैं, ऊपर, ठीक है, जो कोण APE बराबर है B, ये कोण इसके बराबर है, दोनों तरफ कौन सा कोण जोड़ लें, बोलो, दोनों तरफ कौन सा कोण जोड़ा जाए, बोलो बराबर। इसमें कौन सा जोड़ा था, जब ये कोण इसके बराबर था तो ये वाला तो जोड़ा था दोनों में, तभी तो ये प्लस ये पूरा इक्वल बन गया था। तो इसमें कौन सा जोड़ा जाएगा, ये कोण इसके बराबर है, कौन सा कोण जोड़े, DP, और कोण का नाम लिखने का तरीका, पहले तो कोण देख लो कौन सा है, ठीक है, और कोण देखने के बाद आप देखिए कोण देखने के बाद आप देखिए नाम क्या रखिए, तो ये बन रहा है कोण के, एक इस भुजा पे स्थित बिंदु ले लो, एक इस पे ले लो, जो ये बीच में शीर्ष आता है उसका नाम बीच में लिखते हैं, क्या नाम होगा इसका, EPD, या कौन सा नाम होगा, DP, तो कोण DPE दोनों को जोड़ लें। अब बता जरा, APE प्लस BPE पूरा दोनों कोणों को जोड़ो, कौन सा कोण बन गया, APD बन गया, बढ़िया नहीं ये वाला, अरे ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ा तो पूरा कोण बना, ये वाला क्या नाम है इसका, AP, और ये वाला जोड़ा तो क्या नाम बना इसका, अब पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ बहुत अंतर नहीं है। अब त्रिभुज APD इसमें देखो क्या क्या चीजें बराबर है, कितने बराबर है, AP बराबर है किसके, AP किसके बराबर है, ये कोण
कोण APD बराबर है कोण BB, कौन सा APD? ABD, ये पूरा बराबर है इस पूरे कोण को। देख लो आगे नहीं आगे, ये पूरा कोण पहले छोटे बराबर थे, हमने दोनों में ये जोड़ लिया, ये प्लस ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया। और दोनों चित्र मैंने अलग अलग बनाकर आपको दिखा दिए ताकि आप आराम से समझ लें, अगर आप समझना चाहते हैं तो। बहुत मेहनत लगती है समझने में, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज कौन सी बराबर दे रखी है उसने? एक ये कोण बराबर दे रखा है, कौन सा कोण? हाँ, तो इसको इसके बाद लिखो, पहले कोण लिखो AP बराबर कितना PB और तीसरी चीज क्या है? कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। कौन से में लगे दो त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए? ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, कौन से में लग रही है? ऐसे इसका मतलब होता है भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और एक कोण। यहाँ पे दो कोण बराबर हैं और कोण को अंतर करने वाली भुजा जो है वो दूसरी बिल्कुल बहुत बढ़िया। अतः त्रिभुज APD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BPE, कौन से में से? सर्वांगसम। और जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, आप AD बराबर लिख देंगे किसके? BE के। क्या कारण बताएंगे इसका? यही आपको करना, दो पार्ट करने थे। पहला पार्ट ये था कोण APD लिख दो या DAP लिख दो, तो जो कोण त्रिभुज इसने कहा है वही त्रिभुज लिख दो DAP। EB लिख दो या चाहे BB लिख दो, EB। उसमें क्रम जो है वो आपका संतुष्ट करना चाहिए। जहां B आ रहा है वहां पे B आना चाहिए। देखो जहां B आ रहा है वहां कौन आ रहा है? A। और जहां D आ रहा है वहां कौन आना चाहिए था? E। जहां D आ रहा है वहां क्या आ रहा है? E। तो अगर हम अपनी तरफ से भी क्रम को बदल दें तो उसका क्रम भी उसी क्रम में बदल जाएगा दूसरे त्रिभुज का, लेकिन लिखेंगे वही जो हमें एग्जाम में सिद्ध करने को देगा। ठीक है, नोट करें।